हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट आपने देखा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन थे और टाइप 1 आपने सीख लिया। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 है ना, दूसरे टाइप के सवाल होंगे टाइप 2, और ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 2 की बात करेंगे, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सामने है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये में कुछ सामान लाता है। इसका पहले आप बिल्कुल बेसिक समझिएगा, बिल्कुल बेसिक। मतलब 10,000 रुपये सीपी हो गया। 10,000 रुपये क्या हो गया? सीपी हो गया। आधा सामान, आधा आधा कितना हुआ? एक 5,000 रुपये का हुआ और ये 5,000 रुपये का हुआ। ठीक, आधा आधा बांट दो उसको। फिर कह रहा है कि आधा सामान 25% की हानि पर बेचता है। मतलब 25% जब लॉस कर दोगे इसका, 25% लॉस मतलब कितना? 1/4, या समझो उसको 75% पर बेच रहा है। ये बात समझ गए? तो ये वैल्यू आएगी 0 और 55 25 और 5 7 35 2 37 3750। ये कह रहा है कि जो है उसे कुल 38% का लाभ हो। उसे टोटल कितने बेचना है? उसे बेचना है 10,000 पे 38% का लाभ लेके बेचना है। 38% का लाभ लेके बेचना है, मतलब 138 का बेचना है, परसेंट बेचना है। तो ये हो जाएगा 13,800। अब बताओ, इतना उसको मिल चुका है, 13,800 रुपये उसको चाहिए, तो उसमें 3750 माइनस कर दो। 3750, 10 में 0 गया, यहाँ 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ 0, यहाँ 10, ये हो गया 1,050। अब बताओ 5,000 चीज़ को 10,050 में बेचना है, तो मतलब 5,050 रुपये का उसको फायदा चाहिए। किस पे चाहिए? 5,000 पे चाहिए, गुणे कितना? 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 101%। कितना आंसर आ जाएगा? 101%। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। ठीक, अब सामने क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया होगा। अब इसका तरीका नंबर 2 देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अथवा वाला तरीका थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, सभी लोगों को ये जो दूसरा तरीका है बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अगर मान लो दो वस्तुएं हैं, ये आधी आधी बोला ना, आधी आधी। आधी मतलब हुआ कि 2 कर लो, 2 को आधा आधा बांट दो। अब उसको पहले को बेचता है 25% लॉस पर, ये 25% माइनस है, और टोटल उसको चाहिए 38% फायदा। ये 38% फायदा, ये प्लस कर लो। यहाँ 38 प्लस है, यहाँ पर 38 प्लस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? 38 प्लस का कितना करना पड़ेगा? 38 लिखने के लिए, प्लस का 38 लाने के लिए 8 5 13 और 3 2 5 1 6, 63% लेना पड़ेगा प्लस का, तभी यहाँ 38 बचेगा। तो टोटल कितना हो गया? ये 63 38 जोड़ो तो 8 3 12, 8 3 कितना? 11 और 6 3 9 1 10, 101%। आया समझ में? 101%। मतलब इसको इस तरह भी आप लगा सकते थे। अब इसको जो है आपको हम बताएंगे एक और अच्छे तरीके से। ये बेसिक तरीका नोट कर लो और ये नोट कर लो। फिर एक अच्छा तरीका ये है, उसको समझो। अच्छा तरीका ये है कि अगर बात करें, आधा आधा होता है, इसको बोलते हैं हाफ। बोला है 25% लॉस पर, माइनस हो जाएगा। दूसरे को हाफ को कितने बेचे? x ले लो, और कुल कितना फायदा चाहिए? 38, ये है ना। तो माइनस का 25 प्लस का x बाई 2 बराबर 38। तो माइनस का 25 प्लस x बराबर हो जाएगा 76। तो x बराबर हो जाएगा 76 प्लस 25 बराबर 101%। और ये क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज के सवाल सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से सीखना है और सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से लगाना है और तैयार कर लेना है, जिससे एग्जाम में कभी भी पेपर आ जाए या जब कभी भी पेपर हो, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको हल कर ले जाओ, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा सवाल क्या है? देखो, पढ़ो, सामने सवाल आ गया, पूरा पढ़ो ढंग से। कह रहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं परचेस करता है, वो उसमें से 60% वस्तुएं 20% लाभ पर, 60% वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं
60% वस्तुएं 20% लाभ पर, ये लाभ है। अभी बोला है शेष वस्तुएं, शेष मतलब 40%, बोला है किस पे बेचे कि टोटल कुल जो है 40% का लाभ हो जाए, कुल 40% हो जाए, ये बोल रखा है। तो ये बताओ, इसको आप बदल लो, 3/5 बोलते हैं, गुणे 20% लाभ है तो उसको प्लस कर लो, है ना, फिर प्लस 40% को बोलते हैं 2/5, किस पे बोला है, x ले लो, बराबर 40, 5 चाकू 20, 4 तियाँ 12, प्लस का 12, प्लस का 2x बाई, या पूरा सॉल्व करो ऐसे ही ले लो। अच्छा ये कितना था, 20 था ना, यहाँ पे 12 तो घटा दो उधर, 2x बाई 5 बराबर 12 घटाओ तो इधर बचेगा 28, ये 14, x बराबर कितना 70%। तो ये आपका आंसर आ गया 70%, है ना, 70%। अगर उससे करो लाइन खींच के तो कैसे करोगे, 5 लेने से 1 2 3 4 5 खींचो, इसका बोला 60%, मतलब 3 मतलब 20% पे, ये 20% हो गया। कुल कितना चाहिए 40, तो यहाँ लिखो 40 ठीक। यहाँ 40 करने के लिए हमें 20 और चाहिए, तो ये कितना हो गया 20 40 20 60, 60 40 100 और 40 140, कितने भी बेचने हैं 2 पार्ट, औसत कितना हो जाएगा वही 70%। यही सबसे अच्छे तरीके हैं, नोट करो। उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2025 रुपये में परचेस करता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2025 रुपये में परचेस करता है, जो टोटल सीपी है वो दे रखा है 2025 रुपया, क्लियर, 2025 रुपये दे रखा है। उसमें से 80% वस्तुएं बोल रखा है 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, शेष मतलब 20% को किस पे बेचे कि उसे कुल 12% का लाभ हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। सवाल पढ़ो पूरा, है ना, 12% का लाभ हो जाए। क्या करोगे आप, इसको बदल लो 4/5 में, ये सब बदल लो। ये बेटा हानि है, हानि अगर है तो ये माइनस हो जाएगा शुरुआत में, फिर प्लस इसको बदल लो तो ये 1/5 हुआ, ये x ले लो बराबर 12% लाभ है तो 12 लिख दो ऐसे, 5 दूनी 10, माइनस का 8% प्लस x/5 बराबर 12, तो x/5 कितना हो जाएगा, 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 100%, x कितना हो जाएगा 100%, क्लियर। अब देखो इसको और तरीके क्या कर सकते हो, अथवा करके क्या लगा सकते हो। जब अथवा करके लगाओगे इसको तो बोला है 80%, इसमें 5 ले लो, 1 2 3 4 5, इसमें से 4 बेच रहा 10% हान पर, -10 -10 -10 -10, कुल लाभ चाहिए हमको 12%, यहाँ 12% हो गया, तो यहाँ पर 32 करना पड़ेगा, 12 लाना है ना यहाँ, तो 12 प्लस करने के लिए 22 करना पड़ेगा, यहाँ 22 यहाँ 22 यहाँ 22 और यहाँ 22, यहाँ 12, तो 22 22 22 22 कितना हो गया 88, और ये 12 जोड़ो कितना हो गया 100%, तो कुल मिला के हो गया 100%। एक ही वस्तु बेचनी है तो उसको बेचना होगा 100% पर, ये आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जितने भी लोग आप पढ़ रहे हो। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो क्या करा, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1690 में लाता है, सीपी कितना है 1690 है, वो भी सेम इसी टाइप का सवाल है, एक टाइप का सवाल ही एक बार में होगा, है ना। 1690 रुपये में लेता है, उसमें से 20% वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है, ये प्लस लाभ में है, तथा 30% वस्तुएं 10% हानि पर बेचता है, ये लॉस पर है, और शेष वस्तुएं मतलब 50% बचा 20% लाभ पर बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो क्या करो देखो, इसको बोलते हैं 1/5, लिखो 1/5 गुणे 10, प्लस लिख दो इसको, 30% होता है 3/10, लॉस है तो माइनस लगा दो, 3/10, 10% लॉस हो गया। 50% को बोलते हैं 1/2, लाभ है तो गुणे 20 कर दो। अब हल कर लो, 5 दूनी 10, ये 10 10 कैंसिल, ये 2 10, है ना,
तो प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 10। अब बताओ 12 में 3 गया, 12 में 3 गया, कितना बचा? 9%। तो कुल लाभ हो गया 9%, टोटल प्रॉफिट हो गया 9%। ये इसका आंसर हो गया 9%। आई बात समझ में? बस दो में से किसी एक को आपको रेशियो बदलना है, इसमें से इसको बदल लो और इससे गुणा। अगर लाभ है तो प्लस रखो शुरू में, हानि है तो शुरू में माइनस रखो। ओवरऑल पूछा है तो सब इसको सॉल्व करो, यही सबसे अच्छा तरीका है। इससे आसान तरीका पूरे विश्व में नहीं है ना, परेशान मत हो, सबसे आसान तरीका यही है, इसी से लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सवाल बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पूरा सवाल। एक कपड़ा व्यापारी कुछ कपड़ा परचेस करता है, वह उसमें से आधा कपड़ा 20% लाभ पर बेचता है और आधे का आधा कपड़ा 12% लॉस पर बेचता है और शेष को सीपी पर बेच देता है। ये संपूर्ण कपड़ा एक साथ 10% लाभ पर बेचता तो उसे पहले से 240 रुपये अधिक मिलता। यदि 20 दुकानदार 20 मीटर कपड़ा बेचता है, यदि 20 दुकानदार 20 मीटर कपड़े बेचता है तो 1 मीटर कपड़े का सीपी क्या होगा? अब देखो, एक आधा कपड़ा, जो आधा कपड़ा है, आधा आधा मतलब आधा होता है, उसको 20% लाभ पर, तो प्लस कर लो। और आधे का आधा मतलब 1/4, 12% हानि पर, माइनस कर लो। फिर बोला है शेष, शेष बचा बेटा 1/4। अगर बोलता है सीपी पर बेचता है, सीपी पर बेचता है, अगर बोला है सीपी पर बेचता है तो समझ लो 0% हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर वो सीपी पर है नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, बात समझ गए? अगर सीपी पर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ये 0 हो गया। तो ओवरऑल कितना हुआ? 4 3 12 हुआ, ये 10 हुआ, 10 में 3 गया 7%, मतलब 7% लाभ पर वो बेच रहा था। क्लियर? अब कहता है अगर वो 10% लाभ पर बेचता तो कितना अधिक होता? 3% होता, मतलब 3% वैल्यू हो गई तुम्हारी 240 दी है सवाल में, 240 रुपये का लाभ होता। तो जब 100% निकालोगे यहाँ से 3 × 24, ये हो जाएगा 8000, मतलब टोटल जो सीपी है कपड़े का वो 8000 हो गया। कितना हो गया? 8000 हो गया। अब कहता है यदि 20 दुकानदार 20 मीटर कपड़ा बेचता है तो 1 मीटर कपड़े का 20 दुकानदार हैं, 20 ही मीटर है, तो 20 मीटर की वैल्यू है 8000। हाँ, तो 1 मीटर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, अब दुकानदार कितने भी हो, कुल कपड़ा हमें देखना है कितना मीटर है। ये कपड़ा है ना टोटल, कुल कपड़े की कीमत है, कुल कपड़े की कीमत। तो कुल कपड़ा कितना है? 20 ही मीटर है। 20 दुकानदार 20 मीटर कपड़ा बेचते हैं। अब 100 दुकानदार 20 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो भी 20 ही मीटर लेंगे। 1000 दुकानदार, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो शॉपकीपर्स हैं उनसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कितने मीटर कपड़ा है। कपड़ा है आपका 20 मीटर और कितने का है? 8000, तो एक हो गया 400 रुपये का, 1 मीटर कपड़ा हो गया 400 रुपये का। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आज हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम एक वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, हर टाइप के। आज का टाइप हमारा सिर्फ इसी टाइप पे चलेगा, अगला जो क्लास होगा वो दूसरे टाइप पे चलेगा, ऐसे ही एक ही टाइप पे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 क्विंटल गेहूं परचेस करता है, वह उसमें से 20 किलो गेहूं आधे मूल्य पर बेचता है। आधे मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब हुआ कि 50% लॉस। इसका मतलब यह हुआ आधे मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब हुआ 50% लॉस। इसको आप दिमाग पर रखिएगा। 1 क्विंटल गेहूं परचेस करता है, 20 किलो गेहूं, तो 20 किलो गेहूं किसमें से? 100 किलो में से। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। और बोला है 50% लॉस हो गया, माइनस ले लो। 30 किलो गेहूं, 30 किलो किसमें से? 100 में से। दुगने मूल्य पे बेचता है, दुगना मूल्य मतलब हुआ, दुगना मतलब हुआ कि वो 100% लाभ ले रहा है, मतलब 100 की चीज है और 200 की बेच रहा है, तो कितना लाभ लिया? 100 रुपये का, तो 100% हुआ नहीं हुआ? तो इसको 100% कर लो। दुगने पर बेचता है, किस पर बेचता है? दुगने पर बेचता है। और शेष गेहूं सड़ जाने की वजह से फेंक देता है, मतलब 100% लॉस हो गया। अब बचा उसका 50 किलोग्राम, 50 किसमें? 100, तो ये हो गया 100% लॉस। अगर उसने फेंक दिया है, फेंक दिया,
अगर वो फेंक देता है तो मतलब सड़ गया, अगर सड़ गया तो मतलब 100% लॉस है। जैसे फसल सड़ गई, फसल सड़ गई मतलब 100% लॉस हो गया। कोई चीज़ टूट गई, 100% लॉस हो गया। समझ गए? लैंग्वेज को ध्यान देना, यही सब एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चन कोई कराता भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जिससे आपको नौकरी मिल सके, है ना। तो ये फेंक दिया, कितना 100% हो गया। अब यहाँ हो गया, अब सॉल्व करो इसको, ऐसे करो तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। तो माइनस का 10 प्लस का 30 और माइनस का 50, तो ये आपका हो गया आपका माइनस का 60 और प्लस का 30, माइनस का 30 मतलब 30% लॉस हो गया। 30% क्या हो गया? 30% लॉस हो गया। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? 30% लॉस हुआ। क्लियर? चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया सवाल है। एक वस्तु को 22,540 रुपये में बेचने पर होने वाला लॉस परसेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि 22,540 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लॉस परसेंट है, 26,460 में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट, ये लॉस परसेंट है और यहाँ प्रॉफिट परसेंट है और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर वनडे एग्जाम्स। जितने भी वनडे एग्जाम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंट बराबर बेटा कितना है? लॉस परसेंट है। अच्छा, जब कभी भी ऐसा होता है तो आप पूछा हमसे है फाइंड द सीपी, नहीं, उसे किस मूल्य पर बेचें कि 12% का लाभ हो। उसे किस मूल्य पर बेचें कि 12% का लाभ हो। तो सीपी जब निकालते हैं, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी जब सीपी निकालते हैं तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो, दोनों को ऐड करके आधा कर दो, दोनों एसपी को जोड़ो। जब कभी भी ये बराबर दिया हो तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 0, है ना। और 6 यहीं जोड़ लो, 0 और 6 4 10, ये 4 5 और 9 1 10, ये 6 2 8 1 9 और 2 2 4, 49,000/2, है ना। तो इसको भाग करोगे जब, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, है ना, और 2 पंचे 10 और 2 0, 24,500। अब मुझे इसको 12 करने के लिए ये तुम्हारा होगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 24,500। इसका 12% निकाल लो, है ना। तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 आपका हो गया 54, 12 दूनी 24, तो 24 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 6 54, 24 और 24 5, 24 और 5 होता है 29, ये 9 होगा, है ना। तो 9 5 14, 27,440। ये ऑप्शन आपका बैठ जाएगा पहला वाला, 27,440, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की सामने क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 696 में बेचता है तो P% का फायदा होता है, और फिर कह रहा है कि 841 का बेचता है तो P + 25% का फायदा होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 145। यहाँ डिफरेंस आएगा 25%, 25% की वैल्यू 145 है, तो बताओ 100% कितना हुआ। ये 4 गुना है तो 4 पंचे 20, 16 18, 580, मतलब जो सीपी है 580 आ गया। अब बताओ 580 से कितने का ज़्यादा बेचा है। 580 में 20 जोड़ो 600 हो गया, 96 और 20 कितना होता है 114, 114, तो 114 इसमें घटाओ 6 घटाओ, यहाँ 9 में 8 गया 1 और 6 में 5 गया 116। किस पे निकालना है, 580 पे निकालना है, गुणे 100। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया, डबल है 20%। उसमें पी का मान पूछा था, कितना है 20 है, पी का मान कितना आएगा 20 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर जो है कौन सा दिया है पहला ऑप्शन इसका सही है, 20%। क्लियर हो गया। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो ढंग से। किसी वस्तु को 1200 में बेचता है तो P% का लाभ होता है। अगर वो 1300 में बेचता है तो P + 25% का लाभ होता है, P + 10% का लाभ होता है, 10% है, P + 10% का लाभ होता है। तो P का मान क्या होगा तो यहाँ डिफरेंस कितना है 100 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 100,
तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। मतलब सीपी हो गया 1000। कितने का बेचा है, 200 लाख पर बेचा है, किस पे, 1000 पर, गुणे 100। इसको आपको ऐसे ही लगाना है, तो पी का मान आ गया 20%। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। और हर टाइप हम एक बार पढ़ाएंगे, हर दिन आपको क्या करेंगे, एक टाइप का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और आप इसको खूब पढ़ो और इसको खूब शेयर करो, जितना हो सके उतना इसको प्रमोट करो आप लोग, है ना, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी सवाल। किसी वस्तु को, तो सामने पढ़ो पूरा सवाल, 1500 में बेचता है तो P% का लाभ होता है। अगर वो 1700 में बेचता है तो उसको P प्लस 20% का लाभ होता है। ये तो P का मान पूछा उसने, कुछ नहीं, कितना डिफरेंस है, 20%। यहाँ कितना डिफरेंस है, 200। तो 100% कितना होगा, तो निकाल लो। 20 यहाँ से आया तुम्हारा, 20 10 1000, ये कितना हुआ, 1000। 1000 है सीपी, 500 का बेच रहा है लाभ पर, किस पे लेना है, 1000 गुणे कितना, 100, कितना आंसर आया, 50%। तो पी की वैल्यू हो गई 50%। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसको और शेयर करो, और पार्ट 3 जो आपके सामने आएगा, इसका पार्ट 3 बहुत बढ़िया होगा, सीजीएल में सवाल वहाँ जरूर आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।